भाई जी, जैसे ये पढ़ाई है, लेकिन हमने इसमें नियमों में थोड़ा सुना है कि भाई खुद का ही बनाया हुआ भोजन खावे, इस प्रकार से किसी अच्छे उद्देश्य से ये बात समझाई जाती है। बट इसका पढ़ाई के साथ क्या कनेक्शन है भोजन का? देखिए, यहाँ पर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने की बात करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो मैंने बताया सारा, तो वर्तमान कलयुगी वातावरण में ये संपूर्ण परिवर्तन करना ये एक टफ टास्क है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उसमें संस्कार परिवर्तन करना पड़ता है और संस्कार परिवर्तन ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो उसके लिए जैसे एक किले को जीतना होता है, तो किले के चारों तरफ से अगर हम आक्रमण करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उस किले को जीत पाते हैं। तो ऐसे ही ये जो रावण का किला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत का, इस रावण के किले को जीतने के लिए हमें चारों ओर से इस पर अटैक करना पड़ता है और उसके लिए आत्मा में बल चाहिए। तो अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो हम इन गुणों और शक्तियों को आसानी से हमारे जीवन में धारण कर सकते हैं। और वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना वो एक ज्ञान के आधार पर सहज है, लेकिन उसमें भोजन के द्वारा जो वाइब्रेशन मिलते हैं उसका भी बड़ा रोल होता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम अन्न खाएंगे उस प्रकार से हमारा मन के संकल्प भी चलेंगे। तो भोजन पवित्र होगा तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और भी सहज होगा। और इसीलिए यहां चाहे वो समर्पित रूप से सेंटर में रहते हों, चाहे वो गृहस्थ में रहते हों, लेकिन वो ब्रह्मचारियों के हाथ का बनाया हुआ भोजन करते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन वो स्वीकार करते हैं। इसलिए हम नॉर्मली बाहर का जो बना हुआ होता है वो भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ किचन में सभी चीजें बनाते हैं, लेकिन यही जो इस ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हो, परमात्मा की याद में भोजन बना रहा हो, वो भोजन हम स्वीकार करते हैं और सभी को स्वीकार करवाते हैं। क्योंकि इससे पढ़ाई में मन एकाग्र रहता है, मन में अन्य ख्यालात नहीं आते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना इजी होता है।